आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी। आज की रेसिपी अचार की रेसिपी है। पंजाबी अचार किस तरह से डालते हैं और पंजाबी अचार की असल रेसिपी क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आइए फिर देख। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दुरा नजफ एंड दुरा शहवार और आप देख रहे हैं दुरा सिस्टर्स कुकिंग। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्चें हैं। यहाँ पे मैंने ली हैं 2 किलो और इसको दरमियान से मैंने कट लगा के इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी लगा के इसको मैंने रख दिया। साथ ही यहाँ पे मैंने कच्चे आम लिए हैं, ये भी 5 किलो है। इसको मैंने नमक और हल्दी हाफ क्वांटिटी में लगा के इसको मैंने धूप में रख दिया है। धूप में इसको सुखाने के रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो याद रहे कि नमक और हल्दी ही लगाना है इसको धूप में 1 दिन के रखेंगे ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और अचार हमारा ख़राब ना हो जल्दी जल्दी से, ताकि वो 1 साल तक चले। तो ये मेरी मामा की रेसिपी है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। मेरी मामा ने अपनी मामा से सीखी है। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ पे मैंने लिया है 3 किलो सरसों का तेल है और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है गर्म होने के लिए। सरसों का तेल गर्म होने के लिए इसलिए रखा है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो अगर कोई नमी है या पानी है तो वो गर्म करने की वजह से सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इससे अचार अगर ज़रा सा भी बीच में नमी या पानी रह जाए तो इससे अचार ख़राब होने का खतरा होता है। तो जी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये छोटे छोटे से आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, यानी इसको आप झाग भी कह सकते हैं, यानी बबल्स आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर नमी है बीज के अंदर। इसको मैंने रखा हुआ है फ्लेम पे। तो जैसे ही ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ना सारी इसके ये बबल्स, तो आप समझेंगे इसकी नमी ख़त्म हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके बबल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इसके अंदर से जो पानी या नमी थी वो ख़त्म हो रही है। तो अब इसका मैं नीचे से फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए है दूसरी स्टेज जो मैं आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पे मसाले जो डलेंगे अचार के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पे ले ली है कलौंजी। यहाँ पे मैंने कलौंजी लिया 1/2 कप और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मेथी दाना, ये भी 1/2 कप है। इन दोनों चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा लाइटली सा इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और ताकि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे और इसकी खुशबू निकल कर आए। बहुत अच्छा सा इसका एक खुशबू सी आएगी इसकी। तो जी तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है इन 2 चीज़ों को। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, दोबारा से मैंने यहाँ पे ले लिया है सौंफ मैंने लिए है 1 कप। यहाँ पे इसमें सौंफ डलेगी, वो साइड पे मैंने निकाल दिया सामान। अब दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं करूँगी, इसको अलग से करूँगी। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ राई 1/2 कप, यानी मस्टर्ड सीड्स इसे कहते हैं, वो मैंने 1/2 कप इसमें ऐड कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी सूखा धनिया इसमें ऐड कर देने के बाद फिर हम इसमें बाकी का भी आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है सूखा धनिया 1/2 कप। इन सब चीज़ों को ऐड करके तो हमने अब इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, ये मैंने 5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को मैंने ऐड करके इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसको भी हल्का सा लाइटली सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे और इन सब चीज़ों को हम क्रश कर लेंगे, यानी इसको कूट लेंगे। जी तो ये सब कुछ इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया था। 1 दिन मैंने सारा इसको धूप में रखा है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकल गया, मिर्चों का भी इसमें से और कड़वाहट निकल गई है और ये जो है था सब कुछ निकल गया। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया था कलौंजी को और मेथी दाने को, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। साथ ही जो मैंने इसका पाउडर बना लिया था, जो मैंने दूसरी चीज़ें ऐड की थी, सौंफ वगैरह का जो मैंने बनाया था, उसको मैंने पाउडर बना लिया था। मैंने आपको पहले बताया इसको या क्रश कर लें हल्का सा या पाउडर बना लें, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अचार में। इसके बाद इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर मैंने ली है बाल्टी, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप मर्तबान ले सकते हैं, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रहे कि गीली कोई चीज़ नहीं इसमें ऐड करनी। अगर आप चम्मच भी इसमें चला रहे हैं तो अगर आपने चम्मच भी मारना तो या तो आप सूखा चम्मच लें या फिर आप इसके अंदर लकड़ी का चम्मच लें। जी तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल जो मैंने गर्म करके रख लिया था वो ठंडा हो चुका है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं ऐड करूँगी क्योंकि मैंने 3 किलो का लिया, वो इसमें मैंने ऐड करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से करती हूँ मिक्स, या अब आप देख सकते हैं ताकि सारे मसाले जो है इसमें ऐड हो जाएँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका 5 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। ये इसको सिरका डालने से इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो हो जाती है, बढ़ जाती है, इससे ख़राब नहीं होता। इसको अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स। अब आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है।
जी तो ये मैंने बिल्कुल रेडी था हमारा अचार। इसको मैंने अगले दिन आपको मैंने निकाल दिया है इसको। ये थोड़ा सा इसका कलर भी आपको लग रहा होगा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने ऑयल में इसको डाल के रखा हुआ था, यानी सरसों के तेल में। हमारा अचार बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा पंजाबी अचार है, मेरी मम्मा की रेसिपी है और मेरी मम्मा ने अपनी मम्मा से सीखी। तो ये आपको उम्मीद करती हूँ पंजाबी अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। जिस तरह से पंजाबी बनाते हैं बिल्कुल वैसे आपको सिखाया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे